बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आज की क्लास में आप लोगों का जो काम मेरे पास आया है उसे देखते हैं और फिर आज कुछ आयत को कुछ आयत को लिखकर बटर पेपर पर लिखकर उससे फाइनल मरहले तक पहुंचाकर उसकी टचिंग फिनिशिंग के काम को देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ मेरे पास आप लोगों के काम में से जो एलिया शरीफ मौसूल हुआ है मिस बहरीन का, माशाल्लाह बहुत खूब। यहाँ आपने जगह की मुनासिबत से खत-ए-सुलूस और खत-ए-सुलूस का कलम बड़ा रखा है। खत-ए-सुलूस का कलम बड़ा हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा रखना चाहिए था ताकि प्रॉपर तरीके से ये फिट आ जाता और लफ्ज़ आपस में लफ्ज़ों को, जैसे लिल आलमीन है तो इसको सांस लेने का मौका नहीं मिला, और बिस्मिल्लाह को भी कुछ इसी तरह से है। बाकी खुलफाए राशिदीन के नाम ठीक है, बेहतर साइज में है, और ये जो आपने एलिया लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है माशाल्लाह। अब इसमें फ़नी तौर पर आपने आगे जाके बहुत मेहनत करनी है इस पे, बहुत ज़्यादा। खास तौर पर आपके जो शोशों के मसाइल हैं वो आपने हल करने हैं। यहाँ नबी का देख लें और आइनैन का देख लें, ये बहुत कंजस्टेड हो गया। मशा और यमशी दोनों में एक एक शोशा आपने ज़्यादा कर दिया। 3 शोशे डाले हैं सीन के, उसके बाद या की उठान भी डाली। तीसरा शोशा नहीं आता, तीसरा शोशा उठान की सूरत में आएगा, यानी ये चीज। यमशी में भी ये चीज। ये शद नहीं है मान की, और थोड़ा सा ये कि इसमें भी चंद, जिससे कहते हैं कि कुछ पॉइंट, मिलीमीटर के कुछ पॉइंट आपका कलम छोटा होना चाहिए था। यानी अगर आपने ये कितने से लिखा आपने ये नस्ख? ये सर मैंने 1 mm से तो अगर यहाँ 0.7 से होता छोटा ही तो टूटने लगता है मेरा तो बार बार। कलम बनाया लेकिन वो एक लाइन लिखूं वो डिप करूं तो वो थोड़ी देर बाद आगे से उसकी निब भी टूट जाती थी, तो अभी इससे ही प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी इस पे भी। निब बनवानी पड़ेगी आपको पेन की, उससे आप लिखें इसको। और यहाँ इस हिस्से को देखें, ये मसरूबा के ऊपर ये चांद है या क्या है? ये रा गोल हो गया बहुत ज्यादा, रजुलन का नाम ऊंचा हो गया, काफी बेहतर है इसमें। इसी तरह से वाव के ऊपर जज़म आएगी।
यहाँ भी अगर वक्फ आ जाए, वक्फ की अलामत, तो ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया आपने। आपका ये मजमून अल्फाज दबे दबे हैं, छोटे हैं, जबकि नाम बड़ा है। तो या तो इसको पूरी ऐसी लाइन लिखें कि जिसमें आप गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहा भी लिखें और सन भी लिख दें, यूँ पूरी इबारत पूरी जगह कवर हो जाएगी। या फिर ये कि बगैर खींचे अल्फाज लिखें आप, यानी आपने आखिरी लफ्ज़ को खींचा, तो आपके लिए ये हो सकता है कि आप जैसे कि महरीन के नून को खींचे, या फिर नून तो अगर ना खींचे रा मीम रा की वजह से, तो आप ये थोड़ा सा छोटा करें, यानी मुर्तज़ा के या को थोड़ा छोटा करें, मतलब तुम के एंगल को ठीक करें। तो ये चीज़ें देखिएगा इंशाल्लाह। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसके अलावा हमें जो काम भेजा है वो अनुषा ने भेजा है। अनुषा ने भी बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। ये हमजा बड़ा हो गया, नशिस्त पे लेके आए, नून बड़ा हो गया, आइन बहुत छुप गए, या थोड़ा बड़ा है, पाला बहुत जुड़ गया आपस में। लाम को देखें, इस्लाम को नशिस्त पे लेके आए, ये नशिस्त पे है, ये ऊपर चला गया। नशिस्त के एतबार से बहुत काम करना है, ये आपस में बहुत जुड़ गया, ये ऊंचा हो गया काफ़ी, ये काफ़ी ऊपर चला गया, ये बेहतर है। काफ को ठीक करें, रा बड़ा हो गया, कफ़ैन बहुत ऊपर चला गया, उसको नीचे सही तौर पर सतर पे लेके आए। तो इसको देखिए आप ज़रा, अल्फाज अच्छे हैं, नशिस्त व बर्खास्त उसका आपने एहतमाम करना है। अच्छा, इसके अलावा हमें जो काम मौसूल हुआ है उसमें शाबाना का काम है, अच्छे आपने लिखे हैं माशाअल्लाह। चलो उसकी भी अच्छी कोशिश की है, बेहतर है। वही मिन में या के नुक्ते आएंगे, मीम और हा को ठीक करें, अजीज पे दो नुक्ते आएंगे, तो अच्छे हैं माशाअल्लाह। रा बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह, मुमताज। इसके साथ साथ सूरत अल फलक, बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा ऊंची चली गई, काफ छोटा पड़ गया, रा को नीचे लाना था। माँ को ठीक करें, सीन और काफ का जोड़ देखें, ये अच्छा है। इसको थोड़ा सा सीधा रखें, ये छोटा हो गया, ये अच्छा लिखा है। यहाँ सीन के दंदाने ठीक करें, बहुत खूब, बहुत खूब, बारकल्लाहु फीक। सूरह सूरत नास लिखी है आपने, बेहतर है। आइन छोटा हो गया, काफ छोटा हो गया, मीम छोटा हो गया, नून का शोशा ये बिल्कुल ढीला ढीला हो गया, हाथ थोड़ा बड़ा है, सीन के दायरे बड़े हैं, सीन के दंदाने छोटे हैं। दंदान दायरे के बड़े होने की वजह से दंदाने छोटे लग रहे हैं, हालांकि ठीक है। वो लोग हैं दायरे, दायरे को छोटा करें। ये बहुत बड़ा हो गया, ये हिस्सा, ये हिस्सा, इन चीज़ों को देखें जरा, दायरों को खुसूसी फोकस कीजिए। बहुत खूब माशाअल्लाह, मुमताज। तो हमें तो आज यही काम मौसूल हुआ ख़त नस्क में। आइए आगे बढ़ते हैं और आप लोग मुझे बताएं क्या लिखूं।
कौन सी आयत, कौन सा मजमून? सूरतुल फातिहा। अच्छा जी, चलेंगे सूरतुल फातिहा। वन mm से अंदाजन अभी मैं 1.5 मिलीमीटर का, 1.5 इंचेस का गैप रख रहा हूँ। तो पहले हम पहली सत्र लिखते हैं, फिर अंदाजा हो जाएगा। यहाँ से हम अंदाजा लगा लेते हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादा लगेगा, 1 इंच ज्यादा, 1.5 इंच ज्यादा होगा बहुत। अब ये हमारी लाइन आएगी तो अच्छा जी। ड्राई बटर पेपर ले रहा हूँ और इस पे लिखते हैं
कालब में आपसे ऊंच नीच हो भी जाए तो फाइनल करते वक्त उसकी दुरुस्ती करनी है। कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल इत्मीनान से। ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरा काम अगली क्लास में ही जाकर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, यानी मुकम्मल तौर पर जो एक फनपारा तैयार होता है। दो सेंटीमीटर।
उस्ताद शौकी को फॉलो करेंगे। बटर पेपर पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा नहीं आएगा। इस पे मैंने अभी पानी नहीं लगाया। इस पे कलम सही तौर पर न चले तो इस पे एक पानी का कोट कर दें, फिर सूखने के बाद इस पे लिखें तो बड़ा स्मूथली इस पे कलम चलेगा। इसमें ये पूरा नहीं आया। उस्ताद शौकी ने ये वाला बनाया है। बिस्मिल्लाह को थोड़ा सा हम और लंबा कर देंगे, सीन को कशिश देंगे ताकि हमारा ये प्रॉपर आए। यहाँ पर हमारा एक अलामत आ जाए। अभी इसमें मैं सारी सेटिंग कर रहा हूँ, खत पे मेरा फोकस नहीं है। फोकस मेरा फिलहाल सेटिंग पे है। हाँ, खत पर इस माना में मेरा फोकस जरूर है
ये लफ्ज़ मेरे ज़्यादा कलम से, कलम के साइज से छोटे बड़े ना हो, ताकि मुझे तरकीब को आगे नकल करने में आसानी हो और मेरा कोई लफ्ज़ तरकीब से, कालब की तरकीब से इधर उधर ना जाए। कालब मतलब लेआउट। इसमें चूँकि ज़्यादातर जो आपका फ़ोकस और ज़्यादातर आपकी काबिलियत का उस वक़्त पता चलता है जब आप फाइनल काम कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे हरूफ को अभी आप छोटा लिख रहे हैं, तो छोटे को ट्रेस करना तो मुमकिन नहीं होता। ट्रेस बस ये कि हमें एक नशिश का और हरूफ की साख्त का इल्म होना चाहिए, उसकी बनावट का, उसकी तरकीब का। ख़त में जान पैदा करने के लिए फाइनल काम करते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर जब आप ये अब नीट करेंगे तो जो कालर की आउटलाइन है आप बड़ी कर लेंगे या पेन छोटा करेंगे? और मतलब अभी देखिए ना, जैसे मुस्तकीम और इया का वो लाइन से बाहर है, डेजिग्नेटेड एरिया से, जो हमने डिसाइड मैं ये किया लाइन था। ठीक है सर, अगर इतनी लिखाई हो, यानी सेंटेंस में इतनी लाइन आ रही है, तो साइड पे जैसे ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं वो कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर या थोड़ी सी ज्यादा? बहुत ज्यादा एक भी तो नहीं सेकंड। हो सकती। हाँ, नहीं, नस्ट में
आमतौर पे कब रखते हैं? जी जी। सुलूस में आप लिखाई कुछ बाकी होती खतूत, है। जली खतूत में आप ज़रा रखें 1 सेंटीमीटर तो लाजमी हो। लेकिन ये कि सुलूस में चूँकि हम सॉरी नस में आमतौर पर जैसे कुरान करीम लिखने का अंदाज होता है सीधा सीधा, तो उसमें अगर आपका 1/2 सेंटीमीटर है ना तो ये भी बहुत है। 1/2 सेंटीमीटर से कम ना है। इसका ये चीज़ बड़ी मायना रखती है, यानी इस पर आमतौर पर तवज्जो नहीं दी जाती। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी फिर उसके मुताबिक फिर आगे काम बढ़ेगा ना। आपकी नक्काशी है, आपकी फ्रेमिंग है, ओवरऑल आपका लेआउट है, तो ये सारा उसी पे डिपेंड करता है। अक्सर असातिज़ा ये भी करते हैं कि बटर पेपर पर, जिस बटर पेपर पर फाइनल कॉलम बनाना हो, उसको भी अंडे का एक कोट कर देते हैं, तो यूं कॉलम बनाने में भी मजा आता है। ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आमीन भी लिखते हैं, तो आमीन लिखना नहीं चाहिए। आमीन तो एक दुआ है और वो कुरान का हिस्सा तो नहीं है, उसे पढ़ा जाए, लिखा ना जाए। दुआ के बारे में आता है उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, यानी वो दिल में होती है, सरगोशी होती है अल्लाह से। वैसे भी वो लिखने में नहीं है, पढ़ने में है, लिखने में। तो हम बिस्मिल्लाह को बड़ा करें, बिस्मिल्लाह को अब इसी हिसाब से हम कंपोज करें। हम देखें ज़रा। सर ये जरा बताएंगे कितनी है चौड़ाई लाइन की अभी आपकी, ताकि हम भी इसी के अंदर लिखें। कितना ये चौड़ाई? जी कितने इंचेस या सेंटीमीटर है? 1 2 3 4, 4 4 इंचेस के बाद इसका एक ब्लॉक। ठीक। 4 इंचेस के बाद इसका एक 10वां हिस्सा, इंच का 10वां हिस्सा। और अब इसमें हम जैसे कि ये मैंने किया है, अब मैं बिस्मिल्लाह को सही करके
उस पर लिख दूं ताकि बाद में मुझे कोई मुश्किल ना हो। ये हो गया। अब मिस शाजी आप क्या कह रही थी? ट्रेसिंग बटर पेपर से करें जी या सर, लाइट टेबल से? दोनों से ही करा दें अभी, क्योंकि हमने तो आपके साथ की हुई थी इस क्लास में, हो सकता है लोगों ने आप की हो। अगर आपने बटर पेपर से ट्रेसिंग करनी है, छोटा लिखा होता है, तो छोटा लिखा हुए जी की सर। ट्रेसिंग कैसे करेंगे ये जरा आपको मतलब देखना है। तो इसका तरीकाकार ये है सर मैं कि भी ना इसी नतीजे पर पहुंची थी कि आप बस वो पेंसिल से उनकी बस प्लेसमेंट कर लेंगे और लिखेंगे फिर दोबारा से नए सिरे से। हाँ, बस जैसे कि अब मैं अगर इसका करता हूँ, इस वाली लाइन का उल्टा उस करके। सूरज की तरह जब मैंने उसको किया ना, तो वो तो मेरे ओरिजिनल से भी गंदा लिखा गया था। हम्म, तो यही मैंने पिछली दफा पूछा था आपसे। हाँ, ये आपको बहुत यानी फाइनल करते हुए तो आपको बहुत ही ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, खासतौर पर इंक का जो रेशो होता है उसका बहुत ख्याल रखना। और सर मुझे लगता है सुमी इंक से नहीं लिखना चाहिए इतनी छोटी राइटिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लॉग भी करती है पेन को, और हम्म, वो बहुत डार्क भी आती है। वो जो अल्फाज है ना, वो बहुत हैवी लगना शुरू हो जाते हैं सुमी इंक के साथ। ठीक है। अब अगर आपने इसको, मैं मुकाहर पे ही करता हूँ इसको, और मेरे पास है भी मिस सारिया का पेपर है, मिस सारिया के हाथ के बनाओ। तो वो आकर ले भी जाएंगे। सब ले गई हैं भाई, वो सब ले गई हैं, सारा खजाना ले गई। हिलिया सारा, अब लिखा भी उन्होंने अच्छा है तो उनका हक भी बनता है सारा हिलिया लेने। क्या कहते हैं आप लोग? अब जैसे ये है, पेंसिल को आप लोग अच्छी तरह से, या तो इसके लिए वो क्लच पेंसिल ले लें, मैकेनिकल पेंसिल 0.3 वाली, या फिर इसी पेंसिल को आप लोग अच्छे से बनाएं।
खूबसूरत करना हो तो आराम से लगे रहें इसको छीलने में। अब इसकी सेंटर लाइन, अब नीचे देखें भी कि ये हो रहा है या नहीं, इसको भी देखना है आपको। सेंटर लाइन को ट्रेस किया, ये हमारा आ गया। अब मुझे बिल्कुल ड्राई इंक रखनी है, ड्राई। पहले तो मैं चेक करूंगा कि सोमी का फ्लो कितना है। तो बिल्कुल ड्राई इंक रखनी है। सर ये जो आपने दवात बनाई है उसमें से यूज करें या प्योर इंक यूज करें विदाउट वाटर? नहीं, मैं वही इंक यूज कर रहा हूँ। मैं बस ये कर रहा हूँ कि वैसे तो मेरी इंक बहुत ज्यादा लिक्विड है, मैं कर ये साइड रहा पे हूँ कर रहे कि हैं। मैं ऐसे ऊपर ऊपर से धागे से इसको पोंछ रहा हूँ, ऊपर ऊपर से। ऐसे यूं डिप नहीं कर रहा, ऐसे जी नहीं जी। कर रहा, बल्कि ऊपर ऊपर से पोंछ रहा हूँ और फिर मैं इसकी लिखने से पहले इसको टच कर रहा हूँ। मैं तो अपने हाथ पे करती हूँ, मेरा पूरा हाथ गंदा हो जाता है। हम्म, हाँ वो बंदा फिर यूं करता रहता है, जी जी। तो ऐसे कर सकता है बंदा। अब जैसे ये जगह है थोड़ी सी स्मूथ करनी है मुझे, तो ये मैं इसकी टचिंग करूंगा बाद में। ये जगह सही आई है।
मैंने तो नस के जो काम देखे हैं, लोग इतनी फिनिशिंग नहीं करते उसमें, तो करनी होती है या नहीं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और यानी मोटी मोटी फिनिशिंग करते, जी सर, इतनी वो थोड़ा सा बारीकी ना। में नहीं जाते। जी बस एग्जैक्टली, तो लफ्ज की अपनी शक्ल बरकरार रहे, इजाफी जो चीजें आती हैं उनको वो जरूर तलाश खलाश करते हैं, लेकिन चूंकि ये है ही इतना बारीक, तो इसको बिल्कुल मतलब ही जो अभी आपने मैग्नीफाइंग लिखा ग्लास से तो नहीं देखना। है, अभी तक जो आपने लिखा है ना, ये बहुत ही ज्यादा फिनिश्ड लग रहा है एज कम्पेयर टू जो हम देखते हैं। ये कहना चाह रही थी मैं। हम्म। आजकल फिनिशिंग ज्यादा होती है। अगर आप गौर से देखें ना उस्ताद शौकी वगैरह का काम, तो वो भी इसी तरह से मोटा मोटा। जी जी। तो फिर होनी चाहिए फिनिशिंग इतनी या नहीं? इतनी हो कि मजा आए देखने में, लफ्जों की बनावट, और दिल चाहे उनके स्ट्रोक्स देखने में, उनके जिसे कहते हैं ना कि ये चीजें वाजे हों, नोके किनारे, ये चीजें वाजे, मजहूल चीजें ना हो, छुपी हुई चीजें ना हो, ये हो मजहूल स्ट्रोक्स ना हो। अब एक मसला यहाँ पर यह है कि जब मैंने लिखा बटर पेपर पे, तो बटर पेपर चूंकि इंक को सक करता है, तो मिसाल के तौर पर मेरा कलम है 1 mm का, तो बटर पेपर चूंकि ड्राई होता है, वो मेरी इंक लेता है 0.8। वो दाएं तरफ से भी तकरीबन 0.1 अच्छी तरह कलम को नहीं पकड़ता, इंक को, और बाएं तरफ से भी इंक को सही नहीं पकड़ता, तो यूं वहां मेरे कलम का खत छोटा हो जाता। उसको जब मैं ट्रेस करता हूँ फाइनल पेपर पे, तो फाइनल में मेरा खत बड़ा हो जाता है। बल्कि फाइनल में पेपर, मुकहर पेपर की वजह से और इंक के अगर ज्यादती की वजह से आउट ऑफ नोक हो जाता है। जो हमारा यानी 1 मिलीमीटर का कलम है, तो वो 1.1 का लिखेगा, ऐसा होता है। तो इसलिए अल्फाज बड़े हुए तो थोड़ा सा आगे चले गए, इस चीज को भी ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं जली कलम से लिखना बड़ा आसान है, खफी में पता चलता है। आपकी आंखों का भी इम्तिहान होता है, आपके कलम का भी, आपके तजर्बे का भी, आपके बश का भी। तो सबर का इम्तिहान होता है। सब्र का इम्तिहान। अब ये देखें, यहाँ सारे अल्फाज मेरे टूटे टूटे लग रहे हैं क्योंकि मैं बहुत जूम किया हुआ है। लेकिन मैं अगर अपनी आंख से देखूंगा तो वो मुझे बेहतर लगेगा। मोबाइल में जरा और ज्यादा क्लियर दिख रहा है। अभी ये देखेंगे अगर आप यहाँ से, अब मेरी आंख मुझे तकरीबन इतना दिखा रही, तो उस हिसाब से कुछ बेहतर है। लेकिन
कुछ जगहों पर फिनिशिंग है, जैसे कि ये जगह छुप गई अब, और ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, इनमें काम करना है। मैं अगर इस फाइनल करते हुए थोड़ी सी और एक्रेलिक इंक लेता हूँ तो उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। जी सर, फाइनल काम एक्रेलिक इंक से बेहतर है, सोमी से नहीं। हम्म, मैं इस नतीजे पर पहुंच रही हूँ। अभी तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, तो अगली क्लास में हम ज़रा लाइट टेबल से उस पे उससे करेंगे इंशाल्लाह पूरी सूरह फातिहा। और सारा काम मैं ही करूँगा, आप लोगों का काम चेक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, ताकि हमारी ये मुकम्मल हो जाए चीज़, क्योंकि आज भी वक्त ऊपर हो गया ना। मेरी दूसरी क्लास का वक्त शुरू हो जाता है। सर ये होमवर्क है, हमारे लिए लिख कर लाएं इसको। इस तरह करें ना, जी सर। बारीक चीज़ लिखे वाले में से कोई डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको इस तरह से लिखना है, लिख के लाएं ताकि अंदाजा हो के, क्योंकि हम अभी तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, बेहतर हो जाती है चीज़, लेकिन आपको जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना होता है फिर आपको यही काम करना पड़ता है, क्योंकि तकाजा है वहाँ पर, ज़रूरत है वहाँ, हमने हर चीज़ बेहतर करके पेश करनी। अब ये देखें, ये मेरा है। तो 2-2 सेंटीमीटर का गैप और 4.1 इंचेस वाइड, राइट? ऐसे ही है। सर अब हमने क्या करना है क्लास खत्म होने के बाद? थोड़ा सा आराम करना है और काम करके दिखाते रहना है, मुझे असातिज़ा के क़ितात नकल करने। मैं अब आप लोगों का प्रेशर लिए बगैर लफ्ज़ अलैहिम लिख रहा हूँ। कुरान करीम की किताबत के हवाले से यह है कि आप पहले वो डिज़ाइन शुदा पेपर लें जिस पे लाइनें लगी हुई हों, उस पर फिर आप पहले कुछ रफ प्रैक्टिस करें, एक पारा लिखें, फिर आपका हाथ चलेगा तो फिर आप ये के करेंगे मजीद उस पे काम।
लेकिन पहले खत को सुधारें, फिर कुरान करीम लिखें। तो कहाँ से मिलता है ये पेज? मिल जाता है, ये लाहौर वगैरह से मिल जाता है। अब ये साइज है, ये देखिए। अब इसमें और इसमें फ़र्क है, क्योंकि वो मैंने फॉलो करते हुए लिखा है ट्रेसिंग को, और ये जो है मैंने बर्जस्तगी में लिखा है, तो इसकी नशिश ज़्यादा बेहतर है। ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बताता हूँ आपको कुरान करीम के हवाले से। फिलहाल आप सूरह फातिहा नकल करें, बहुत अच्छी सी लिख के लाएं, उस्ताद शौकी को देख लें, बाकी असातिज़ा को देख लें। इंशाल्लाह बात करते हैं, दुआ में याद रखिए। अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।